नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन नगर एवं उनके उपनाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से आपकी जो परीक्षा में एक क्वेश्चन, आप ये मान लीजिए 100%, क्या मैं 101% कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके लिए इस परीक्षा के अंतर्गत देखने को जरूर मिलेगा राजस्थान के प्राचीन नगरों के उपनाम से। तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं, अब हमारे प्राचीन नगर हैं उनके उपनाम पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा जिला है चित्तौड़गढ़ जिला। तो चित्तौड़गढ़ जिले के हम उपनाम देखते हैं, कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो चित्तौड़गढ़ जिले को हम राजस्थान का गौरव के नाम से जानते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के जानते हैं। सिवी, इसका जो प्राचीन राज्य क्षेत्र है, इसका जो चित्तौड़ है, इसका प्राचीन नाम क्या था? सिवी जनपद के नाम से भी जानते थे। और जो खिजराबाद, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने अपनी बेटी जो खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ जिले का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया गया था। तो चित्तौड़गढ़ की ये क्या है? उपनाम है। और चित्तौड़ है, इसमें सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होने के कारण इसे सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं। और भविष्य की सीमेंट नगरी किसे कहते हैं? हम भविष्य की सीमेंट नगरी कहते हैं जैसलमेर को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट जिला है जैसलमेर। इसके जो प्राचीन नाम क्या क्या हैं? राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, तो आपको करना है जैसलमेर। और यदि पूछ लेता है आपसे सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी, तो आपको करना है जालौर। सुवर्ण नगरी जालौर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जितने भी जो पत्थर का उत्पादन होता है, वह जो सर्वाधिक होता है वो पीले पत्थर ही होते हैं। इसलिए हम पीले पत्थरों का शहर भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। रेगिस्तान गुलाब कहते हैं जैसलमेर को। और झरोखों की नगरी के नाम से जैसलमेर ही जाना जाता है। पंखों की नगरी या फिर गलियों का शहर। पंखों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा के स्रोत होने के कारण इसे पंखों की नगरी नाम से जाना जाता है। और मांड या फिर बल्लभ प्रदेश, जो ये आप मोस्ट मान लीजिए मांड, क्योंकि कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है ये कि मांड प्रदेश के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जैसलमेर जिला है हमारा, ये मांड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट जिला हो जाएगा हमारा। और जो जैसलमेर है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का अंडमान के नाम से भी हम जैसलमेर को जानते हैं। और सैलानी का स्वर्ग भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के बारे में देखते हैं। जोधपुर कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार या फिर सिंह द्वार के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो हो जाएगा जोधपुर। और यदि पूछ लेता है मरुस्थल का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार पूछ लेता है मरुस्थल का, तो हो जाएगा आपका चूरू जिला। कौन सा हो जाएगा? चूरू जिला हो जाएगा। जोधपुर के अन्य उपनाम है, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं इसे, सन सिटी या फिर नीली नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं? हम जोधपुर को जानते हैं। और नीली नगरी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो मेहरानगढ़, जो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके आसपास जितने भी जो गांव बने, जो मकान बने हुए हैं, वह नीले रंग से पुताई होने के कारण जो इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। राज्य की विधि नगरी, विधि नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट, राजस्थान का जो हाईकोर्ट है कहाँ पर है? जोधपुर में, इसलिए हम विधि नगरी या फिर न्यायिक नगरी के नाम से जानते हैं इसे जोधपुर को। मरुवाड़ या फिर मारवाड़ के नाम से भी किसे जानते हैं? हम जोधपुर को ही जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर है, जो इसके प्राचीन नाम क्या क्या है? इसे हम मेवाड़ जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत उदयपुर है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सिवी के नाम से भी जानते हैं, सिवी प्रदेश के नाम से उदयपुर को। प्रागवाट या फिर मेदवाट के नाम से भी किसे जानते हैं? उदयपुर को जानते हैं। और जो पूर्व का बेनिस, पूर्व का बेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और यदि पूछ लेता आपसे कि पूर्व का पेरिस, यदि पूछ लेता पूर्व का पेरिस, तो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। और उदयपुर के अन्य उपनाम कौन कौन से और हो जाएंगे? इसे हम जिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम झीलों की नगरी या फिर सफेद शहर के नाम से भी किसे जानते हैं? उदयपुर को ही जानते हैं। फाउंटेन व माउंटेन का शहर भी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और एशिया का वियना भी किसका नाम है? उदयपुर का। एशिया का वियना किसे कहते हैं? उदयपुर को ही जानते हैं। सफेद सफेद शहर के नाम से भी किसे जानते हैं? व्हाइट सिटी, उदयपुर। नेक्स्ट हो जाएगा नागौर जिला। नागौर जिले के बारे में देखते हैं कि नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या क्या था? आई छत्रपुर के नाम से इसे जानते थे नागौर को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, और नागौर को इस नाम से वैसे एक और नाम देखे थे इसका, नागौर का औजारों की नगरी भी, औजारों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं औजारों की नगरी। और इसे किस नाम से जानते हैं? धातु नगरी, औजारों नगरी या फिर
धातु नगरी के नाम से जानते हैं हम बीकानेर, सॉरी नागौर को। नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर शहर हमारा। बीकानेर शहर है, इसके उपनाम है जांगल प्रदेश है उसके अंतर्गत आता था अपना जो बीकानेर शहर है। इसे राती घाटी के नाम से भी जा, जानते हैं बीकानेर को, राती घाटी के नाम से। और यहाँ पर बीकानेर में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जिला है हमारा करौली। करौली जिला है, इसके हम उपनाम देखते हैं। डांग की रानी के नाम से विख्यात कौन है, करौली है। यदि डांग का राजा पूछ लें आपसे तो हो जाएगा धौलपुर। और यदि आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि है कहाँ देखने को मिलती है हमें, तो जो सवाई माधोपुर जो जिला है हमारा, वहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि देखने को मिलती है हमें। और यदि पूछ लेता है आपसे कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक कंदराएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं, चंबल जो बेसिन क्षेत्र हमारा, उसके अंतर्गत सर्वाधिक कंदरा कहाँ देखने को मिलती हैं, जो कोटा जिला है वहाँ पर सर्वाधिक कंदराओं का विस्तार है। और चांदनगांव है, वहाँ पर महावीर जी का मंदिर स्थित है चांदनगांव के अंतर्गत। और जो करौली है, यहाँ का जो करौली है, यहाँ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, जो लांगुरी नृत्य है यहाँ का प्रसिद्ध है। और जो नारायण सिंह जो बेंगड़ियार हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं लांगुरी नृत्य के। नेक्स्ट है कि जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीन जिले हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इसे हम किस नाम से जानते थे, सूरसेन के नाम से भी जानते हैं। और जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तीनों जिले डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जिले के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे, झालावाड़ की, इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्यों कहते हैं नागपुर, इसे राजस्थान का नागपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर के नाम से कहते हैं। यह राजस्थान पुलिस जो अभी अपना 2025 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम लगा है उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, जो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और यदि पूछा जाए राजस्थान का कानपुर तो वो जाए कोटा हो जाएगा हमारा। राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं झालावाड़ को ही। और सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है किसे, झालावाड़ को। ब्रजनगर या फिर झालरापट्टन भी किसके ही प्राचीन नाम है, ये झालावाड़ जिले के उपनाम है। नेक्स्ट है कोटा शहर। कोटा शहर को उपनाम कौन कौन से हैं, औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात है कोटा शहर। और जो राजस्थान का नालंदा किसे कहते हैं, कोटा शहर को ही राजस्थान का नालंदा कहते हैं। शिक्षा की नगरी, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण इसे शिक्षा की नगरी के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी और बगीचों और उद्यानों का नगर भी किसे कहते हैं, कोटा शहर को कहते हैं। और यदि आपसे पूछता है कि राजस्थान की फलों की टोकरी तो हो जाएगी श्रीगंगानगर। बगीचों एवं उद्यानों का नगर कोटा, और यदि पूछ लेता है फलों की टोकरी तो हो जाएगा श्रीगंगानगर हो जाएगा। और राजस्थान का कानपुर भी हम किसे कहते हैं, कोटा को ही कहते हैं। नेक्स्ट जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के हम उपनाम देखते हैं, इसे हम टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं भीलवाड़ा को ही। वस्त्र नगरी, सर्वाधिक जो वस्त्रों का जो कारखाने लगे हुए हैं, सर्वाधिक जो वस्त्रों की इकाई लगी हुई हैं वो कहाँ पर हैं, भीलवाड़ा के अंतर्गत लगी हुई हैं, इसलिए हम इसे वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। और यदि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर पूछे आपसे तो हो जाए क्या, भिवाड़ी। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर हो जाएगा भिवाड़ी हो जाएगा। और तालाबों का शहर क्यों कहते हैं, राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो तालाबों से सिंचाई होती है वो कौन से जिले में होती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत होती है, इसलिए इसे तालाबों का शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जिला हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है बूंदी जिला। बूंदी जिले का उपनाम देखते हैं अब कौन कौन से हो जाएंगे। बूंदी जिले को हम कहते हैं वैभव नगरी कहते हैं बूंदी जिले को। और यदि पूछ लेता है आपसे अजात वैभव नगरी तो अजात वैभव नगरी कहते हैं जयपुर जिले को। छोटी काशी कहते हैं इसे, बूंदी जिले को छोटी काशी कहते हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है कि लोडी काशी कहते हैं बांसवाड़ा को, और राजस्थानी काशी कहते हैं जयपुर को। और राजस्थान की उपकाशी कहते हैं किसे, नागौर कहते हैं। इन चार ये हैं, ये जो राजस्थानी काशी कहते हैं ये किसे कहते हैं, जयपुर कहते हैं। कई बार कई परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है ये। और वृंदावती भी किसका उपनाम है, बूंदी जिले का उपनाम है। सिरोही जिले के बारे में देखते हैं, इसके क्या क्या उपनाम है। राजस्थान का शिमला के नाम से विख्यात है सिरोही। अर्बुद प्रदेश या फिर अर्बुदांचल या फिर चंद्रावती के नाम से सिरोही को जाना जाता है। शरणवाही नगर किसका उपनाम है, सिरोही जिले का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले का उपनाम है, आदिवासियों का शहर के नाम से विख्यात है प्रतापगढ़। कांठल क्यों कहते हैं, जो माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, जब प्रतापगढ़ में जो माही नदी बहती है उसके जो किनारे का क्षेत्र है उसे हम कांठल के नाम से जानते हैं। और कांठल का ताजमहल हो जाएगा काका जी की दरगाह,
प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, जिसे हम कांठल का ताजमहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओसियां। ओसियां कहाँ पड़ता है? हमारा जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है ओसियां। तो ओसियां का जो प्राचीन नाम है उपकिस पाटन के नाम से ओसियां का प्राचीन नाम है। बाड़मेर, और बाड़मेर जिला है, इसके प्राचीन नाम क्या हो जाएंगे? इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है बाड़मेर को, और राजस्थान की थार नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं हम? बाड़मेर जिले को ही जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आहड़। जो आहड़ है ये उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले के अंतर्गत एक आहड़ एक स्थान है। तो आहड़ को हम किस नाम से जानते हैं? ताम्रवती जो नगरी है, इस आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है भटनेर, और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है हमारा, हनुमानगढ़ जो जिला है, यह योध्य प्रदेश के अंतर्गत भी शामिल है। और जो भटनेर दुर्ग है यह गंगा नदी के किनारे बना हुआ है भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट हमारा बयाना। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? जो भरतपुर के अंतर्गत है, श्रीपंत के नाम से या फिर सोनितपुर के नाम से भी बयाना को जाना जाता है। और बयाना प्राचीन काल में नील की खेती के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर जो जिला है हमारा, इसके उपनाम देखते हैं हम। इसे गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से। जयपुर को पूर्व का पेरिस, आगे यहाँ पे पूर्व का पेरिस, अगर पूर्व का पेरिस पूछे तो जयपुर हो जाएगा, और यदि आपसे पूछता है पूर्व का वेनिस तो हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट है हमारा कि रंगश्री के द्वीप। रंगश्री के द्वीप किसके उपनाम है? जयपुर जिले का उपनाम है। और वैभव का द्वीप या फिर अजात वैभव के नाम से जाना जाता है जयपुर को। नेक्स्ट हमारे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले का उपनाम देखते हैं। 100 द्वीपों के शहर के नाम से विख्यात है बांसवाड़ा, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा को। और मानसून का प्रवेश द्वार भी हम किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को ही कहते हैं। और लोड़ी काशी के नाम से जानते हैं हम किसे? हम बांसवाड़ा को ही हम लोड़ी काशी के नाम से भी जानते हैं। आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को ही हम आदिवासियों का शहर कहते हैं। जबकि डूंगरपुर है, इसे हम पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे जो प्राचीन जो जिले हैं, प्राचीन जो शहर हैं, उनके उपनाम थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जो जितने भी प्राचीन जो हमारे जो उपनाम हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं, जिससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।